आज ये दिन परमेश्वर ने हम सब के जीवन में दिया। पास्टर जी कह रहे थे कि 2020 हम लोग हॉस्पिटल्स कम गए हैं, और ये बात सच है। ये बात सच है कि हमने एक मुश्किल समय गुजारा है, लेकिन प्रभु ने हमारी सहायता करी है। आमीन। भजन संहिता 103 कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आज ये समय परमेश्वर ने एक और साल हम सब के जीवन में दिया। मैं समझता हूँ कि आप सब ने कोई ना कोई रेजोल्यूशन लिया होगा, कुछ विचार किया होगा कि इस साल मैं इस तरह से करूँगा, इस साल मेरा ये साल मैं इस तरह से लेके जाऊँगा, मैं प्रार्थना करूँगा, मैं प्रार्थना करूँगी, ऐसा आपने विचार किया होगा। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज साल के पहले हफ्ते में, पहले एतवार में आप प्रभु के भवन में हैं। प्रभु से आप कहें कि परमेश्वर इस पूरा साल मेरी सहायता करें कि मैं आपकी आराधना करूं। जब आपके मैं भवन में आऊं, मेरा केवल एक ही आने का मकसद हो, वो है आपको आराधना देना। और जब हम इस विचार के साथ, इस प्रण के साथ प्रभु के साथ बैठेंगे, मैं समझता हूं कि प्रभु हमारी सहायता भी करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठाएं, उनसे मांगें। प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु से कहें, प्रभु मेरी सहायता करिए कि ये पूरा साल मैं आपकी आराधना में सम्मिलित होकर रहूं। अपनी अनुग्रह में प्रभु मुझे चलाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपका धन्यवाद, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस घड़ी प्रार्थना है, जितने भी लोग यहाँ पे हैं जो ऐसा कहते हैं कि प्रभु वो आपकी आराधना करना चाहते हैं, केवल गाने के द्वारा ही नहीं, लेकिन हर एक क्षेत्र से वो आपकी आराधना करना चाहते हैं। प्रभु जी, मेरी प्रार्थना है हम सब की आप पवित्र आत्मा मदद करें, हमारे साथ हो परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी दुआ को सुनाया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए आज इस सभा को, इस साल को प्रभु के सामने हम धन्यवाद के साथ शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर भला है। उन्होंने हमारे जीवन में पुराने सालों में प्रभु ने हमें संभाला। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और आने वाले पूरे साल के लिए धन्यवाद के साथ प्रभु को भेंट चढ़ाएं। आमीन। आता हूँ सम्मुख तेरे, कहना चाहता हूँ केवल ये तुझे धन्यवाद, धन्यवाद। जो कुछ है तूने किया, सारी आशीषों जो मैं देख ना सका, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्य हृदय से, स्तुति गीतों से, अपने हाथों से तुझे धन्य कहे। Before you today, I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've done in my life, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord.
तेरे सम्मुख में स्तुति करने के लिए, तुझे राधा देने के लिए आता हूँ सन्मुख तेरे, कहना चाहता हूँ केवल ये तुझे धन्यवाद। सब धन्यवाद करें प्रभु का। जो कुछ है तूने किया, सारी आशीषों जो मैं देख ना सका, हृदय से स्तुति गीतों से अपने हाथों से तुझे धन्य कहे धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा You took my sin and my shame. You took my darkness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. हाथ उठाएंगे प्रभु से। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। आपने प्रभु हमें बचा के रखा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। कोरोना जैसी महामारी से आपने हमें बचा के रखा, आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। जो कुछ भी प्रभु ने आपके जीवन में किया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कहते रहें धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। सोचें उन सब बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए की है, जो आपको लगता था कोई और नहीं कर सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए वो किया, आपको उद्धार दिया। धन्यवाद करें प्रभु का। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को प्रभु की ओर उठा के रखें और उनको धन्यवाद देते रहें। जितना भी हम धन्यवाद करें वो कम है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर से। Oh, we praise your name, we praise you, we praise you, we praise you. धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद।
प्रभु तेरा Fill this house with praise. कहते रहें धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद Thank you Lord I just wanna thank you Lord Thank you Lord I just wanna thank you Lord इस समय ले परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। जैसे भी आप प्रभु का धन्यवाद करना चाहते हैं, आप धन्यवाद दें। प्रभु से कहें, प्रभु आपका धन्यवाद। पूरे साल आपने हमें बचाया, हमारी हर एक जरूरत को पूरा किया, हमारे पेट को आपने भरा। परमेश्वर धन्यवाद। विपरीत स्थितियों में परमेश्वर आपने हमें संभाला, आपका धन्यवाद। वो घटनाओं से परमेश्वर, एक्सीडेंट से आपने हमें बचाया, आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर praise your name, we praise you Jesus, we praise your name Lord. Forgive us O Lord, हमें माफ करिए परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। शुक्रिया क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। अपने हाथों को उठाएं, प्रभु से कहें, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। One more time, praise his name. ओ क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा
आज तेरे नाम शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। धन्यवाद करें प्रभु का। और हम कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर को, केवल हमारे थैंक्सगिविंग के। और ये दिन है कि हम प्रभु को अपनी धन्यवादी भेंट चढ़ाएं और उनकी महिमा करें। Oh, we praise your name, Lord. सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। सारी दुनिया तेरी है, सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया 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 यीशु तेरा शुक्रिया 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 यीशु तेरा। Lift up your name, praise His name. शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा तेरा। ताली जो बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, की स्तुति करें, शुक्रिया अदा करें प्रभु का। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा तेरा। उनकी स्तुति करें, प्रभु की महिमा में खो जाएं, उनके उपकारों को याद करें जो पिछले दिनों में प्रभु ने किए हैं।
वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, वो हमें संभालने वाले प्रभु हैं। Hallelujah, praise His name, Lord. सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। Hallelujah.
अब तू नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। ये हमारी प्रार्थना हो। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी इस नैया को भवसागर में खोने न देना। समर्पित करें परमेश्वर के सामने अपने जीवन को, इस पूरे साल को 2021 को समर्पित करें प्रभु के सामने। प्रार्थना करें अपने निजी जीवन के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए जो आप प्रभु से चाहते हैं। अपने दिल पे हाथ रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके प्लान्स हैं, जो भी आप चाहते हैं कि मेरे साथ इस साल में ऐसा हो, जो भी आप करना चाहते हैं, उन तमाम बातों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। कहें परमेश्वर से, प्रभु मेरी प्रार्थना सुने। Praise your name. प्रार्थना करें प्रभु से, बताएं प्रभु को जो भी आपकी इच्छा है। प्रभु के सामने आज उनके भवन में रखें। प्रार्थना करें प्रभु से। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह परमेश्वर हम आपके सामने हैं और हमने अपनी विनतियां आपके सामने रखी हैं। प्रभु, जितने भी लोगों ने प्रभु जी जैसी भी दुआ करी है, जो भी उनके प्लान्स हैं, जो भी वो चाहते हैं उनके साथ हो, आप अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी इच्छा उनके जीवन में पूरी करें। परमेश्वर, जो भी उन्होंने मांगा है परमेश्वर, अगर वो चीज़ें आपकी इच्छा में है परमेश्वर, वो उनके जीवन में इस साल होने दीजिए। परमेश्वर, अपने अनुग्रह में प्रभु आप हम सबको चलाएं। हम धन्यवादी हृदय के साथ इस साल को शुरू कर रहे हैं। परमेश्वर, हमें से जितने भी लोग यहाँ पे आज खड़े हैं, हमारी मदद करें कि परमेश्वर साल के जितने भी रविवार हों में हम उन सब में आपके भवन में जाएं और हम आपकी आराधना करें। जितने लोगों की मुश्किल होती है परमेश्वर, उन मुश्किलों से उन्हें आज़ाद करिए प्रभु, ताकि वो आपके भवन में आकर के आपको आराधना दें। और जैसा हमने शुरू में कहा कि हम इस साल आपको आराधना देने वाला साल करना चाहते हैं। परमेश्वर, अनुग्रह बख्शिए। परमेश्वर, जितने भी लोग हमारे साथ आज नहीं भी हैं, हम उनके लिए भी बरकत मांगते हैं, उनके जीवन में भी उनकी सहायता करें। परमेश्वर,
सारी बातों में प्रभु हम अपने जीवन को, अपनी कलीसिया को आपके हाथों में देते हैं। जब आगे हम आपके वचन को सुनते हैं, प्रभु हमसे बातचीत करिए। आपका वचन प्रभु जी हमारे दिल में बैठे परमेश्वर, और प्रभु आपके वचन के मुताबिक हमारा जीवन बदले और हम उस रीति से अपने जीवन को चला सकें, ऐसा अनुग्रह बख्शिए। आज की सारी सभा को हम आपके हाथों में दे देते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज इस अच्छे समय में परमेश्वर हम सबको अपने सन्निधान में परमेश्वर हमें लेके आए, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस साल के पहले इतवार को परमेश्वर ने हमें अपने हजूरी में परमेश्वर लेके आए हैं। उनके विश्वास योग्यता को हम याद करते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। We thank the Lord for this beautiful opportunity that God has given to all of us, that we could come to His presence and worship Him. कितना अच्छी बात है जब समुदाय में हम सब लोग मिलकर, है ना, बाइबल में लिखा है कि कितनी अच्छी बात है, कितने how blessed it is when brothers they gather together and worship the Lord, and that is what we are doing this morning. कि कितनी अच्छी बात है जब भाई लोग मिलकर उस परमेश्वर की आराधना एक आवाज़ में, एक स्वर में, एक मन के साथ जब हम करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि द हेवेंस ऑल्सो जॉइन अस टुगेदर इन वर्शिपिंग द लॉर्ड, कि स्वर्ग भी हमारे साथ मिलकर उस परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो वी आर दोस ब्लेस्ड पीपल, हम उस सौभाग्यशाली लोग हैं कि स्वर्ग के साथ मिलकर, उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर, आकाश मंडल के, जिस प्रकार भजन संगीता में लिखा है, आकाश और आकाश मंडल की सब बातें परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं, उन सब के साथ मिलकर हम भी परमेश्वर की स्तुति आराधना हम करते आ रहे हैं। ये साल की शुरुआत, यदि मैं आपसे पूछूं कि ये साल की शुरुआत किस प्रकार आपका हुआ, आपके पास विभिन्न विचार होंगे। हाउ योर न्यू ईयर बिगैन, एंड यू वुड हैव वेरियस ओपिनियंस। कई लोग बोलेंगे बहुत अच्छा हुआ, हमने बहुत ही सोच विचार किया कि ये साल में बहुत अच्छी तरह ये साल चलना है। मेरे लिए ये साल का शुरुआत इतना अच्छा नहीं था मानविक तौर पर, मानुषिक तौर पर, बिकॉज ये साल के शुरुआत में ही मैं बिस्तर में लेटा रहा। द होल डे आई वाज सिक, आई वाज नॉट वेल, बट आई काउंटेड ऑन गॉड्स फेथफुलनेस। इट इज़ नॉट दैट आवर लाइफ बिगिन्स विद एन ईयर, but every day God is so faithful in our lives. मुझे कई लोग बोलने लगे इस प्रकार में से कहा कि अरे आपका तो साल के शुरुआत में ही आप बीमार हो गए हैं, तो पूरा साल में आपने बीमार होना है। मेरा जवाब उनके लिए ये था कि प्रतिदिन परमेश्वर की विश्वास योग्यता नई और नई बनती जाती है। You know, the faithfulness of God is new every morning. It's not counted with years or with months, but as we grow up every day, as we rise up every day, it is God's faithfulness. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया। मुझे बिल्कुल आशा नहीं था कि मैं आज सुबह परमेश्वर के वचन से बात करूँगा, परंतु परमेश्वर ने मुझे तंदुरुस्ती दी है। गॉड हैज़ हील्ड मी एंड आई एम ऑल थैंकिंग द लॉर्ड फॉर दिस। ये साल की शुरुआत कई लोगों ने चिंताओं से ही की होगी, क्योंकि 2020 वाज एन ईयर ऑफ, एज आई सेड, एन ईयर ऑफ अनसर्टेनिटीज। अनिश्चितता का एक साल था। यू डिडंट नो व्हाट टू डू, वेयर टू गो, यू जस्ट लिव्ड इट। हमने दिन को ऐसे बिता दिया है कि नहीं। कोई प्लान्स जो हमने की थी पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि कई, जिस प्रकार पादरी साहब ने कहा कि हमने प्लान की थी ट्रैवल करने के लिए, मैंने भी प्लान किया था कि ईयर एंड के समय में या समर्स में मैं कहीं ट्रैवल करूँगा। सारा प्लान, ऑल आवर प्लान्स, ऑल आवर थॉट्स विद द फैमिलीज, वो सब कुछ एक स्टैंड स्टिल में हुआ, एक पॉज, एक विराम। परमेश्वर ने एक विराम दे दिया और उसके बाद चिंताएं हमारे जीवन में बढ़ती गई। यू नो, वी स्टार्टेड वरिंग अबाउट लाइफ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने वाला है। और ये वास्तविक है कि कई लोगों ने अपने नौकरियों को गंवा दिया है। मेनी पीपल हैव लॉस्ट देयर जॉब्स। और कई लोग अपने भविष्य के बारे में चिंता करते हैं कि कल क्या होने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो। चिंता से भरे हुए एक संसार में हम जीते हैं। यू नो, वी लिव इन अ वर्ल्ड दैट्स फुल ऑफ वरीज।
आप अपने आप मन में सोचे कि मैं चिंता नहीं करूंगा, परंतु आप आंखें खोलकर जब बाहर निकलते ही चिंता आपको जकड़ लेती है. वरी कैप्चर्स यू, कैप्टिवेट्स योर माइंड. सो इन सच अ वर्ल्ड, ऐसे एक दुनिया में जहां चिंता से हम भरे हुए हैं, हम किस प्रकार हमारी रोज की जिंदगी को परमेश्वर में हम लेके चल सकते हैं, वही आज सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ. The world that is full of worries, how we can lead our everyday life in God. किसी के कब्र में इस प्रकार लिखा था, उनके एपिटाफ में इस प्रकार लिखा था, hurried, worried and buried. जल्दबाजी की, चिंता किया, उनको दफना दिया. And that's what happens to most of the people who live. जल्दी में हम अपने इतने जल्दी दौड़ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. जैसे मैंने कहा, अनिश्चितता which is running, हम दौड़ रहे हैं, कैसे भी जिंदगी को चलाना है, कैसे भी चलाना है. We hurrying our life, we keep on worrying, and in the end, जिस प्रकार भजनकार कहता है, मनुष्य की आयु तो कितने साल का है, एक ना एक दिन हम सबको इस संसार को छोड़ के जाना है. But the thing is that जितने समय परमेश्वर ने हमें दिया है, उन समय में क्या हम परमेश्वर में वो आनंद की जिंदगी को हम बिता सकते हैं कि नहीं. The time, the moment that God has given us, can we live a life that is fruitful, that enjoys His presence, is what the question, the biggest question is. बाइबल में जिस प्रकार लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, सब बातें निवेदन के साथ परमेश्वर के पास लेके आओ. Do not be worried about anything. Do not be anxious about anything, but in everything, with prayer and supplication, make your request known to God. बाइबल में अनेक स्थानों पे, अनेक जगह पर लिखी है कि हमने चिंता नहीं करना है. जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, फिर भी चिंता हमारे अंदर आ जाती है. बाइबल बिलीविंग, जीसस बिलीविंग क्रिश्चियंस, we do worry. अगर मैं पूछूं आप में से कौन है जो चिंता नहीं करते हैं, मुझे लगता है कम हाथ होंगे जो उठेंगे कि हम चिंता बिल्कुल करते नहीं हैं. वचन में लिखा है कि यदि आपको कोई चिंता की बात है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के पास हम ले जाएं और परमेश्वर हमारी चिंताओं को, हमारी रिक्वेस्ट को परमेश्वर देखते हैं. मत्ती में यीशु मसीह स्वयं कहते हैं, कौन चिंता करने से अपने एक और दिन बढ़ा सकते हैं. Who by worrying can add a day to his life. और यीशु मसीह ने प्रैक्टिकल उसका जो एक्सप्लेनेशन ये दिया है, लेट वरी अबाउट इटसेल्फ. चिंता अपने चिंता में चिंता करने दो, हम अपना भरोसा परमेश्वर में रखें. यही बाइबल में लिखा है. डू नॉट वरी अबाउट टुमारो, फॉर टुमारो विल वरी अबाउट इटसेल्फ. कल के बारे में चिंता ना करो, क्योंकि कल की चिंता कल खुद स्वयं कर देगी. रोज परमेश्वर पर कैसे निर्भर होना है, वही बाइबल में परमेश्वर हमसे कहते हैं. God tells us practically of how to depend upon Him on an everyday basis. आज ही हमारे लिए कितना चिंताजनक बातें हैं कि हम कल के बारे में भी चिंता लेकर आज अपने जीवन को बिताते हैं. Somebody has said like this, that worry is the interest paid by those who borrow trouble. जो ट्रबल को लिए हैं उसका ब्याज हम चिंता के द्वारा हम चुकाते हैं. Interest paid by those who borrow trouble. We think about tomorrow, what is going to happen. कल क्या होने वाला है, भविष्य में क्या होने वाला है, 10 साल बाद क्या होने वाला है, 20 साल बाद क्या होने वाला है. यीशु मसीह कहते हैं, कल के बारे में चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता वो स्वयं खुद कर लेंगी. परमेश्वर पर किस प्रकार भरोसा रखना है, उसके बारे में आज सुबह के समय में कुछ बातें मैं आपसे कहूँगा. फिलिपियों की पत्री उसके 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेकर. Philippians chapter 3 and verses 12 onwards is a passage that we will be dealing this morning. Philippians, epistle of Paul to Philippians, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसकी 12 आयत से लेकर 14वीं आयत तक. From verses 12 through verses 14. ओके.
फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 आयत से लेकर 14वीं आयत तक हमने पढ़ा है। फिलिपियंस चैप्टर 3 एंड वर्सेस 12 थ्रू 14। साल की शुरुआत में मैं हमेशा ये एक पैसेज ज़रूर पढ़ता हूँ। यू नो, आई डोंट मिस दिस पॉइंट टू रीड दिस पैसेज दैट पॉल टॉक्स टू द चर्च एट फिलिपाई। पौलुस जब इस पद्यांश को लिखते हैं, इस पैसेज को लिखते हैं, पौलुस बंदी गृह में है। ही इज इन प्रिजन, इम्प्रिजन्ड। और पौलुस इम्प्रिजनमेंट में रहकर ये पत्री प्रियजनों को, फिलिपी कलीसिया के लोगों को लिखते हुए हम देख पा रहे हैं। ये पूरे पत्री को यदि हम देखें, इफ यू रीड द होल बुक ऑफ फिलिपियंस, एपिस्टल ऑफ फिलिपियंस, हमें कभी नहीं लगेगा कि पौलुस बंदीगृह में है। जब तक आपको पृष्ठभूमि ना बताएं तब तक आपको कभी ये महसूस भी नहीं होगा कि ये व्यक्ति मुश्किलों से होकर जा रहा है। Up until someone tells you that he is in prison, you will never know that he is in prison. He is going through difficulties. फिलिपियों की पत्री में पौलुस का एक फेमस एक पैसेज, एक फ्रेज है जहां पौलुस कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं आनंदित हो। मैं दोबारा तुमसे कहता हूं, I keep on telling you, keep rejoicing in the Lord. और पौलुस यही पत्री में कहते हैं कि जो भी बातें मेरे जीवन में हुई वो सुसमाचार की बढ़ोतरी के लिए हुई। All that has happened to me has caused for the furtherance of the gospel of Jesus Christ. ये पत्री देखकर कभी भी हम ये नहीं बताएंगे कि पौलुस मुश्किलों में, चिंताओं में, बोझ से दबा हुआ एक व्यक्ति है कर। जब फिलिपियों की पत्री जब पौलुस लिख रहे हैं, अपने आखिरी समयों में है, पूरे आखिरी समय में नहीं है, परंतु he is coming to the end of his life. He's done a lot and he's waiting for the resurrection of his mortal body. तो ऐसे एक संदर्भ में पौलुस ये पैसेज जब लिखते समय पहली बात जो पौलुस यहां पे करता है, जो हम सब लोग इस साल के शुरुआत में कर सकते हैं, वो है हम अपने जीवन का एक नम्र मूल्यांकन करना। और इन अदर वर्ड्स आई वुड से अ हम्बल इवैल्यूएशन ऑफ आवर लाइफ एज वी बिगिन दिस ईयर। हमारे साल की शुरुआत में, ये दूसरा दिन है, हमारे साल की शुरुआत में हम एक हम्बल इवैल्यूएशन करें, इवैल्यूएट आवर लाइफ कि हमारा जीवन है क्या। जैसे मैंने पहले कहा, चिंताओं से भरा हुआ जीवन में हमारा लाइफ फास्ट पेस्ड लाइफ है। हम ऐसे भागते चले जा रहे हैं, वी जस्ट रशिंग, वी जस्ट हरिंग, वी डोंट इवन हैव टाइम टू इवैल्यूएट आवर ओन लाइव्स। Paul here is evaluating. पौलुस अपने जीवन को इवैल्यूएट करते हुए कहते हैं, 12वीं आयत में इस प्रकार कहते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे ये सब उपलब्ध हो चुका है। It is not that I have obtained everything. If somebody had to brag about his life, it should have been Apostle Paul. यदि किसी को अपने जीवन के बारे में घमंड करना है, अपने उपलब्धियों के बारे में घमंड करना है, वो पौलुस को करना चाहिए। पौलुस जिसने यीशु मसीह को दमिश्क के उस रास्ते में यीशु मसीह को देखा। Paul who saw Jesus on the road of Damascus. यीशु मसीह ने स्वयं उसको बुलाया, उसको चेला कर यीशु मसीह ने बुलाया। पौलुस जिसने कितने सारे मिशनरी यात्राएं की, पौलुस जितने सारे पत्रियां लिखी, so much of inspirational letters that Paul has written, at the end of his life, you know what he wants to say? ये नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है। It's not that I have obtained everything. None of those accomplishments, none of those achievements matter to Paul. उनके जीवन के जो भी उपलब्धियां हैं, पौलुस के लिए कुछ नहीं है। एक जगह पे पौलुस कहता है कि ये सब मेरे लिए कूड़ा के बराबर है। You know, all those achievements are just like garbage. It's nothing for me. Is what Paul says. इस साल की जब शुरुआत हम करते हैं, अपने जीवन के बारे में एक इवैल्यूएशन करें कि आप कौन हैं, आपने कहां तक आप पहुंच गए हैं, मसीहत में कहां तक पहुंच गए हैं। पौलुस जानता है कि वो पापी है। You know, he knows that he's a sinner saved by grace. At one place, एक जगह पर पहले तिमुथियुस उसके पहले अध्याय और उसकी 15वीं आयत में पौलुस कहता है कि मैं पापियों का मुख्य हूं। I'm chief of sinners. You know, someone who's given all these epistles, जिसने इतने सारे पत्रियां लिखी,
जिसने बहुत लोगों को यीशु मसीह में उत्तेजित किया, वो व्यक्ति कहता है मैं पापियों का मुखी हूं। मुझे लगता है यदि मैं पौलुस की जगह होता तो मैं अपने आप को राइट रेवरेंड बिशप और क्या क्या टाइटल्स अपने अपने बारे में दे देता कि मैंने पहुंच गया हूं, आई एम सो एंड सो। पॉल डजंट डू दैट। पौलुस करता नहीं है। He says it's not that I have obtained anything. किसी ने इस प्रकार कहा है, उसके एक और तर्जीमा है कि it is not that I have spiritually arrived. आत्मिकता में मैं पहुंच चुका हूं कर नहीं। पौलुस कहता है मैं आत्मिकता में अभी तक पहुंचा नहीं हूं। I'm not yet arrived. हम जो मसीह लोग हैं, कुछ जो पुराने मसीह लोग हैं, we who are very old Christians, कई बार हम प्रोफेशनल क्रिश्चियंस बन जाते हैं। हम व्यवसायी मसीही बन जाते हैं। दैट वी लुक डाउन ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ अदर्स, कि दूसरों के संघर्षों को हम नीचा कर देखते हैं। Somebody has said like this, मार्टिन लूथर ने इस प्रकार कहा, that our repentance need a repentance, our confession needs a repentance. कि कई बार हम पश्चाताप की प्रार्थनाएं करते हैं कि प्रभु हम पश्चाताप करते हैं, मैं उसके जैसे नहीं हूं, मैं इसके जैसे नहीं हूं। हमारे पश्चातापों में भी घमंड भरा हुआ है। कई बार जब हम मसीह होते हैं, वो घमंड हमारे अंदर है कि हम इतने सालों से मसीह हैं, हम ये हैं, हमने ये कर दिया है, हमारी उपलब्धि ये है, मैं यहां गया हूं, मैं वहां गया हूं। इतने सारे अचीवमेंट्स बताने के लिए हमारे जीवन में बहुत कुछ है, लिस्ट भरा हुआ है। दिस इज द एज, ये ऐसा समय है सोशल नेटवर्किंग का बहुत ही एक अच्छा तीव्र गति में बढ़ता जाता है कि आपको अगर फेमस होना हो, आप फेसबुक में एक फोटो डाल दो या यूट्यूब में एक वीडियो डाल दो, you're फेमस इन मिनट्स। लोग उसके दौड़ में हैं कि फेमस किस प्रकार हो जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कोई एक सिंगर थे जिन्होंने कितने लाख, आई थिंक 10 लाख 12 लाख देकर यूट्यूब में 10 लाख 12 लाख, मुझे पता नहीं है वो सही अमाउंट है, उससे भी ज़्यादा था क्या पता नहीं, यूट्यूब में लाइक्स बढ़ाने के लिए, सो दैट लाइक्स बढ़ाए, फेक लाइक्स, पेड so much of money to become famous. And the sad part is, दुख की बात ये है, this has transferred to Christianity as well. मसीहत में भी यही कल्चर बढ़ता जा रहा है। हम अपने उपलब्धियों के बारे में हम बताना चाहते हैं। पौलुस के जीवन को देखकर हम बता सकते हैं, पौलुस कहता है ये नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है। It is not that I have obtained everything is what Paul says. कई मसीह इस प्रकार होते हैं जो कहते हैं once saved, एक बार आप छुड़ाए गए हैं तो हमेशा के लिए छुड़ाए गए हैं। Yes, I believe in that. If you are saved once, you are saved forever. But that does not mean that you are sinless. आप एक बार छुड़ाए गए, हमेशा के लिए छुड़ाए गए, सही बात है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप रहित हैं। We sin on an everyday basis. पाप हमारे जीवन में भरा हुआ है। यूहन्ना इसलिए इस प्रकार कहते हैं, पहले यूहन्ना उसके पहले अध्याय की 8 आयत में लिखा है कि यदि कोई कहे कि मैंने पाप नहीं किया तो वो क्या है? वो झूठा है। If somebody claims that I've not sinned, he's a liar and the word of the Lord is not in him, is what John says. हम एक नश्वर शरीर में रहते हैं. We live in this mortal body, in this corruptible body. Corruptible body is what Paul says. एक नश्वर नाशवान शरीर में हम रहते हैं और हमारी दिल की कामना है कि जो नश्वर शरीर है अनश्वर शरीर तक कब बदलेगी. Isn't it? That's what the hope that we carry. यही आशा लेकर हम अपने जीवन को बिताते हैं कि ये जो नश्वर शरीर है, जो दुख से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, बीमारियों से भरा हुआ, चिंताओं से भरी हुई ये शरीर, when this corruptible body will be transformed into the glorious body, is what we are hoping for. And that's what Paul also hoped for. वही पौलुस भी अपने जीवन में, पौलुस भी उसी आशा में है. कोई मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 21 आयत. Philippians chapter 3 and verses 21. हाँ. हमारे दीन देह का रूप बदलकर महिमा में देह, the glorious body.
is what we are hoping for. तो जब हम संसार में रहते हैं, प्लीज डू नॉट थिंक दैट यू हैव अराइव्ड, दैट यू हैव अकम्प्लिश्ड, दैट यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग. कभी ये ना सोचे कि आपने सब कुछ पा लिया है, आप पहुंच गए हैं, आत्मिकता में भी आप पहुंच गए हैं. पौलुस यहां पर कहता है मैं पहुंचा नहीं हूं, आई एम नॉट येट अराइव्ड. पौलुस कहता है मैं उस इंतजार में हूं, आई एम इन दैट होप, इन दैट परसूट where these corruptible bodies will be transformed into the blue glorious body. किसी ने इस प्रकार कहा है साल की शुरुआत में, a good thought to start the year is to think that I am not as strong or as wise as I think, but God is stronger and wiser than I can imagine. I'm not strong, I'm not wise in my thoughts, but my God is stronger and wiser than I can imagine. That's a good start to start this year. एक अच्छी विचार इस साल को शुरुआत करने के लिए. मेरे अंदर इतना कुछ नहीं है कि जो मैं सोचूं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत बलवान हूं, परंतु मेरा परमेश्वर मेरे से भी, मेरे परमेश्वर मेरे इमेजिनेशन से भी ज्यादा बुद्धिमान और बलवान है. कई लोग दौड़ शुरू करते हैं. Many people run the race, they start the race, दौड़ में हैं, परंतु अंत सही नहीं होता है. बाइबल में हम कई लोगों को देख सकते हैं. नोहा के जीवन को देख सकते हैं. We all preach about Noah. नोहा के बारे में हम सब लोग प्रचार करते हैं कि नहीं. We say that he was a righteous man, और नोहा का जो विश्वास के बारे में हम सब बात करते हैं. But you know what? How he ended his life? उसके जीवन के किस प्रकार उसने अंत किया. आप उत्पत्ति उसके 9 अध्याय 28 और 29 आयत, Genesis chapter 9 and verses 28 and 29. इस प्रकार कहा है कि Noah lived 950 years, but the last 350 years of his life is silent. Nobody knows what he did. उसके जीवन के आखिरी के 350 साल नूह ने क्या किया किसी को पता नहीं है. जहाज बनाया, लोगों को बिठाया, बहुत कुछ किया. He started off well. See, I'm not criticizing Noah over here, but what I mean is, जो मैं कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग उस रेस में हैं. हम सब लोग रेस में हैं, परंतु रेस में होना ही काफी नहीं है. किस प्रकार हम उस रेस को समाप्त करते हैं वो मान्यता रखती हैं. मूसा के जीवन, मोसेस द मीकेस्ट मैन, और मुझे कभी समझ नहीं आता कि मूसा को इतना नम्र व्यक्ति कर क्यों कहा. कई बार मैं सवाल करता हूं कि हाउ कैन मोसेस बी मीक मैन. वही व्यक्ति जिसने, परमेश्वर ने जिसको कहा कि आप चट्टान को सिर्फ आज्ञा दे और पानी, गुस्सा आ गया उसको. क्या कहा? हाउ कैन ही बी सो मीक. किस प्रकार वो इतना नम्र हो सकता है. एंड हाउ मोसेस एंडेड हिज लाइफ. पूरे इजराइलियों को कनान प्रदेश में लेके जाने के लिए तैयार करने वाला ये जो लीडर है, उसका अंत देखो. वो प्रॉमिस लैंड में वो खुद नहीं पहुंचा. Many people start the race, many people are in the race, but the question is, how do you finish your race? इस साल के शुरुआत में time is not much ahead for us. हमारे लिए आगे समय कितना है हमें पता नहीं है. जिस प्रकार मैंने कहा है कि समय अब जैसे बीतता जा रहा है, ये अनिश्चितता का समय है. These are times of uncertainties. आप कुछ भी प्लान करें, you don't know वो प्लानिंग कितना कैसा सफल होगा कर. परंतु यीशु मसीह में we have a certainty. यीशु मसीह में हमें आशा है. यीशु मसीह में हम वो दृढ़ निश्चय रखते हुए अपने विश्वास की जिंदगी को हम आगे बिता सकते हैं. पहली बात इस साल के शुरुआत में जो हमें करना है, अपने जीवन के बारे में एक नम्र मूल्यांकन करना, हम्बल इवैल्यूएशन. आप सबसे सही व्यक्ति हैं जो अपने बारे में इवैल्यूएट कर सकते हैं. मैं आपको इवैल्यूएट नहीं कर पाऊंगा, आप मुझे इवैल्यूएट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में कई ऐसे बातें होंगे जो सिर्फ मैं और परमेश्वर जानते हैं और तीसरा व्यक्ति नहीं जानता है. अपने जीवन को नम्र मूल्यांकन करके देखें कि हम कहां पर हैं. वेयर आर वी. क्या हमारे जीवन में हम ये कह सकते हैं, ब्रैग करके कह सकते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया है, हम पहुंच गए हैं, वी हैव अराइव्ड स्पिरिचुअली, वी हैव ऑब्टेन्ड एवरीथिंग, वी हैव अकम्प्लिश्ड इन लाइफ. The greatest room is the room for improvement.
इस प्रकार कहते हैं कि सबसे बड़ा कमरा वो कमरा है जहां पर आप अपने आप को सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं. दैट्स व्हाट पॉल सेज हियर. एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंत में, अंतिम समय है, ही इज गोइंग टू डाई इन अ फ्यू मोमेंट्स, ही इज गोइंग टू डाई. एंड व्हाट ही सेज इज, आई हैव नॉट येट अराइव्ड स्पिरिचुअली. एक पेंटर था थिमैंथस नामक एक पेंटर, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था. ही यूज्ड टू पेंट वेल, बहुत अच्छा चित्र बनाता था. चित्र बनाकर ऐसे ही बना के रखा, और कुछ देर बाद क्या करता था, दिन रात उस चित्र को देखता रहता था. ही यूज्ड टू जस्ट गेज अपॉन दैट पेंटिंग दैट ही ड्रू. उसका एक मास्टर भी होता था, गुरु के गाइडेंस में वो उस चित्र को बनाया. कुछ देर बाद क्या हुआ कि देखता रहा दिन रात, ही यूज्ड टू जस्ट गेज अपॉन दैट पेंटिंग. उसको देखता ही रहा और कहने लगा, कितना अच्छा पेंटिंग बनाया है, क्या खूबसूरत है, व्हाट ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट दिस इज. वन डे एट हिज शॉक, एक दिन सुबह जब वो उठकर देखा, उसने देखा कि वो पेंटिंग पूरा बिखरा हुआ है. उसके ऊपर किसी ने शाई को फैला दिया. Somebody disfigured that portrait that he had made by working so hard. बहुत ही निराश हुआ. थिमैंथस इस प्रकार कहते हैं, बहुत निराश हुआ. He was so much disappointed. वो गया अपने स्वामी के पास और कहा कि आपने ये क्यों किया, मैंने बहुत मेहनत से इसको बनाया था, आपने क्यों मेरे ये पेंटिंग को आपने खराब कर दिया. तो थिमैंथस कहने लगा, क्योंकि तुम दिन रात सिर्फ उसी पेंटिंग को देखते जा रहे थे, जीवन में तुम कुछ और कर नहीं रहे थे. All that you were doing in your life was gazing on to what you have accomplished, what you have achieved in life, and you were doing nothing. Start it all over again, is what his master said. उसके मास्टर ने कहा, दोबारा से शुरू करो. And it's being said that when he started it all over again, जब दोबारा से उसने शुरू किया, that was one of the best portraits that was ever made during that time. एक अच्छा तस्वीर उसने उस समय बनाया, because there is a room for improvement in one's life. हमारे जीवनों में सुधार का एक कमरा है, सुधारना है, हमें बढ़ना है, आगे और बढ़ना है, आत्मिकता में और बढ़ना है, एक श्रेणी और ऊपर हमें उठना है. जहां पर हम हैं वहां पर ही there should be a sense of dissatisfaction in us, and that dissatisfaction should spur us to the next level. वो हमारे जीवन में जो असंतुष्टि है, आत्मिकता में जो असंतुष्टि, that is not in a negative term what I say, पर वो जो असंतुष्टि हमें दूसरे स्तर में जाने के लिए हमें धक्का देना है. That I am not yet arrived, I have to move on, I have to keep running, is what Paul says here. इस साल की शुरुआत में हम इस साल को इस प्रकार शुरू करें, अपने जीवन को एक बार मूल्यांकन करें, evaluate. Whatever I have achieved, those are nothing. I still have to move. मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ते जाना है. मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय और उसके 17वीं आयत, Revelation chapter 3 and verses 17. Revelation 3:17. Revelation 3:17 says, you say, I am rich, I have acquired wealth and do not need a thing, but you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind and naked. Many times when we evaluate our lives to show others, we would say that we have arrived. But the true fact is, we are pitiful, we are wretched, we are naked. May there be a room of improvement in all of our lives as we begin this year. पहले कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसकी 12वीं आयत, 1 Corinthians chapter 10 and verses 12. 1 Corinthians 10 and 12. इसलिए जो समझता है मैं स्थिर हूं,
वो चौकस रहे. बी केयरफुल इफ यू थिंक दैट यू आर परफेक्ट, दैट यू हैव येट अराइव्ड. क्या आगे पढ़े? कि वो गिर ना जाए. इफ यू थिंक दैट यू हैव अराइव्ड, बी केयरफुल, वॉच आउट लेस्ट यू फॉल. गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसकी 3 आयत, गलेशियंस चैप्टर 6 and verses 3. कि तेरा भला हो. ओके, गलातियों 6:3. हाँ हाँ, कुछ समझता है, अपने आप को धोखा देता है. We deceive ourselves if we think that we have yet arrived. हम अपने आप को धोखा देते हैं. तो इस साल के शुरुआत में have a humble evaluation about yourself. एक नम्र मूल्यांकन. हम कुछ भी नहीं हैं, कहीं पे भी पहुंचे नहीं हैं, हमें आगे और बढ़ना है. We have to move on, press on, move on, keep running is what Paul encourages during the last phase of his life. दूसरी बात, हम दूसरी बात में जाएं. दूसरी बात इस साल की शुरुआत में जो हमें करना है वो है एक पवित्र अभिलाषा, a holy aspiration, something to aspire for. ठीक है, मैंने तो मूल्यांकन कर लिया है, मैं कुछ भी नहीं हूं, पर आगे क्या करना है? और what should I do? अगर मैं वहां पे ही विराम रखूं, if I pause कि मैं कुछ भी नहीं हूं. कई लोग यही करते हैं. Many people when they think that they are nothing, they stay there. You know, a sense of negativity कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे से कुछ भी नहीं होगा, I cannot do anything, I am nothing, and that stops your growth, your spiritual growth. आपके आत्मिक बढ़ोतरी का वो एक बाधा बन जाती हैं. यही 12 आयत के, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 12 आयत के दूसरे भाग को पढ़ें. दूसरे भाग. इसका अर्थ ये नहीं कि मुझे सब कुछ उपलब्ध हो चुका है अथवा मैंने सिद्धता प्राप्त कर ली है. उसका दूसरा भाग इस प्रकार है, अपितु मैं सब प्रयास आगे बढ़ता चला जा रहा हूं कि मुझे वो प्राप्त हो जाए जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे वशीभूत कर लिया है. कोई हिंदी ट्रांसलेशन में पढ़े, क्या है? 3 अध्याय की 12 आयत और उसके दूसरा भाग. ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, हाँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. मैं दौड़ा चला जाता हूं. I keep running, I pursue, keep running is what Paul says. A holy aspiration. जीवन में एक अभिलाषा कि क्या करना है जीवन में हमें. ये साल शुरुआत है. The year has begun. What we must do? क्या करें हम? पौलुस कहता है उस पदार्थ के लिए जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पकड़ा था, उसके लिए मैं क्या करता हूं? दौड़ा चला जाता हूं. यू नो, वो चित्रीकरण इस प्रकार है. द इलस्ट्रेशन इज लाइक दिस. जब एक शिकारी शिकार को पकड़ता है, वो ऐसा नहीं कहते कि शिकार ठीक है, समय लेते हैं, यू नो, टेक योर टाइम, आई विल किल यू एंड देन आई कैन टेक यू. नहीं, ही इज इन परसूट ऑफ हिज प्रे. वो भागा चला जाता है. यू नो, ही जस्ट गोज, हिज वन गोल इज जाके क्या करूं, उसको पकड़ लो. पौलुस यही कहता है. पॉल गिव्स द सेम पिक्चर. पौलुस जब परमेश्वर के दासों को, उनको तंग करने के लिए, उनके ऊपर विद्रोह करने के लिए पौलुस जब जा रहा था, when he was running to persecute the Christians, to persecute the believers, Jesus caught hold of him. यीशु मसीह ने क्या किया? उसको पकड़ लिया. He caught hold of him, and that is the picture given there. It is an intensified word. बहुत ही एक गंभीर एक शब्द है वो. जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया, उसके लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं. And I'm running to pursue for that one thing for which Jesus Christ has took hold of me. आज सुबह के समय आप अपने मसीही जीवन को जरा परख कर देखें. आप कहां पे भाग रहे थे और यीशु मसीह ने आपको पकड़ लिया? Where were you running? And when Jesus Christ took hold of you, caught you, and said,
From now on, you are not here, you will be here, serving me and following me. आज से आप यहां पर नहीं हैं, आप यहां पर हैं और मैं मेरे पीछे आप हो लेंगे. You are in the business of Jesus Christ. When I say business, I mean positive. आप यीशु मसीह के परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर ने हम सबको पकड़ा है, हम सबको चुन लिया है. एक पवित्र अभिलाषा हमारे जीवन में इस साल के शुरुआत में होने पाए. जैसे मैंने पहले कहा, शुरुआत में कहा, चिंता भरा हुआ एक संसार में हम रहते हैं. We live in a life, in a world which is full of worries. आप अपने नजर खोल के रखें तो चिंताएं भर जाती हैं. But you got to evaluate, हमें evaluate करना है कि मसीहत में हम कितना तक पहुंच गए हैं. पौलुस कहता है ये नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है. हम में से कोई भी व्यवसाय मसीही ना बने. None of us may become professional Christians. Let us tell the Lord that I have more room for improvement. मुझे और आगे बढ़ना है. I need to move on, keep moving on. और दूसरी बात हमने देखा कि पवित्र अभिलाषा, holy aspiration. मैं अपने मन में इस प्रकार सोच रहा हूँ. You know, the picture that Paul gives here, it is like this. Paul would be running. You know, Paul अपने रेस में दौड़ता चला जा रहा होगा, and दौड़ते चले जाते हैं, and लोग उनको पौलुस को कह रहे हैं, पौलुस खत्म हो गया, समय हो गया, खत्म हो गया, here you've reached. Paul said, no, I'm not yet reached. I still have to move. पौलुस को कहते हैं कि पौलुस तेरा तो रेस खत्म हो गया है, अभी बहुत दौड़ रहा है, बहुत देर से दौड़ता चला जा रहा है, अभी तो रुको कम से कम. पौलुस कहते हैं नहीं, I don't want to stop. I want to pursue for that thing for which Christ Jesus took hold of me. उस लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जाना चाहता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था. किस दौड़ में आप हैं? मसीह यीशु ने आपको कैसे पकड़ा था? बहुत अच्छा होता है कि अपने जीवन के बारे में मूल्यांकन करें कि हम कब कहां पे क्या थे जब यीशु मसीह ने आपको पकड़ा था. वो पहला वो क्षण जब आपने यीशु मसीह को जाना. You know, that first moment when you came to know Jesus Christ, what was it? I still remember that day. वो समय, वो क्षण जब मैंने यीशु मसीह को, मैं एक मसीह परिवार से आता हूँ, मसीह के बारे में दिन रात मैं सुनता रहता हूँ. कलीसियाओं में आना जाना एक रिवाज बन गया था मेरे लिए. यदि संडे को कलीसिया में ना आऊँ तो मुझे खाना नहीं मिलता था, इसलिए खाना खाने के लिए मैं संडे को चर्च आता था. दिस वाज हाउ आई वाज ब्रॉट अप. कई लोग मेरे साथ सहमत होंगे जो मसीह परिवार में हैं. ऐसा ही होता था, रीति रिवाज है ना, हमें संडे को जाना पड़ता था क्योंकि घर वाले नहीं जाएंगे तो हमें बेदखल कर देते हैं. मतलब दे यूज्ड टू शो इनडिफरेंस टू अस. पर जिस दिन मैंने यीशु मसीह को जाना, the day I knew him personally in my life, I can never forget. आज भी मैं याद करता हूँ वो समय, वो क्षण जब यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया. You know, he caught hold of me and he said, this is why I am catching you. I still remember that. And that is what keeps me on track. और वही एक बात है जो आज भी मुझे इस मसीह दौड़ में बना के रखा है. मेरे जीवन में मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों के ऊपर मुश्किलें. मैं सबको कहता हूं, यदि आप मसीह में आए, ये नहीं सोचना कि यू आर मतलब आपको मुश्किलें जीवन में कभी आएगी ही नहीं. मुश्किलों के ऊपर मेरे जो नेबर से भी ज्यादा मुश्किलें मेरे जीवन में होगी, मैं कभी सोचता हूं. आई वंडर. बट एक बात जो मुझे ट्रैक में रखता है, यू नो, वन थिंग दैट कीप्स मी ऑन ट्रैक इज the reason for which Jesus Christ took hold of me. I have to pursue it. जिस कारण यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, वो कारण, वो बात मैं अपने जीवन से मुझे आगे लेके चलना है. आप अपने उद्धार के बारे में क्या सोचते हैं? कई लोग उद्धार पाने के बाद यू आर स्टक ऑन सैल्वेशन, कि एक बार उद्धार हो गया है, स्वर्ग की वारिस है, बस काफी है. प्रिय मित्रों, आज सुबह के समय मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने आपको छुड़ाया एक उद्देश्य के कारण है. मैं हमेशा ये बात को याद रखता हूँ कि एक दिन भी यीशु मसीह ने यदि हमारे जीवन में बढ़ाया है, देयर इज अ पर्पस. परमेश्वर का एक उद्देश्य है. इफ वी आर ऑफ नो यूज, गॉड कैन टेक अस आउट, यू नो, कैन प्लांट समवन एल्स टू डू हिज पर्पस.
सो एवरी डे व्हेन यू वेक अप, रोज के सुबह के समय जब हम उठते हैं, दैट होली एस्पिरेशन इन आवर लाइफ, जीवन के जो अभिलाषा है कि आज का दिन प्रभु ने मुझे दिया क्यों है, व्हाई गॉड गेव मी दिस डे, टू परस्यू ऑन द थिंग फॉर विच क्राइस्ट जीसस टुक होल्ड ऑफ मी, ताकि उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाऊं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था. Let nothing satisfy us except that satisfies him. There are various stories. आप बाइबल के और सेकुलर वर्ल्ड में बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हैं. I don't have time to describe about all of them. कितने सारे मसीह लोग जिसके लिए परमेश्वर ने उनको बुलाया था, वो अपने जीवन के आखिरी तक उस दौड़ में दौड़ते चले गए. जीवन में मुश्किलें आई, संकट आया, बहुत कुछ हुआ, but still they didn't give up. So many stories of the true heroes what we see. तीसरी बात, हम जल्दी जाएं. तीसरी बात आगे पढ़ें, उसकी 13वीं आयत verses 13. हे भाइयों, हाँ हाँ, परंतु मैं एक काम करता हूं. You got to stress that word. एक काम करता हूं. This one thing I do. एक हृदय से एक संकल्प रखना, a determination that I will do one thing. पहली बात हमने देखा इस साल के शुरुआत में, अपने जीवन का हमने क्या करना है, एक मूल्यांकन, इवैल्यूएट करना है. दूसरी बात हमने देखा एक पवित्र अभिलाषा, have an aspiration कि परमेश्वर ने जिसके लिए मुझे पकड़ा है उसके लिए मैं दौड़ा चला जाऊं. तीसरी बात है हृदय से एक बात संकल्प करना, डिटरमाइन, one thing I will be doing. मुझे कई बार मैं चौंक जाता हूं जब लोगों को देखता हूं कि पीपल हैव देयर फुट ऑन वेरियस बोर्ड्स, मल्टीटास्किंग करते हैं. मेरे से कई बार होता नहीं है. मैं कई बार अपने पत्नी से भी कहता हूं एक बार ध्यान लगा के मैं करना चाहता हूं. वन थिंग आई वांट टू डू बाय फोकसिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. व्हेन आई सी पीपल डूइंग मल्टीटास्किंग, आई गेट अमेज्ड. यहां पे पौलुस कहता है कि एक बात, वन थिंग आई डू. क्या एक बात करते हैं? आगे पढ़े. कि जो बातें पीछे रह गई हैं, हाँ उनको भूलकर हाँ, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ. एक बात मैं जो करता हूं, जो एक बात है, बाइबल में बहुत जगह पर है जहां एक बात के बारे में बात करते हैं, वन थिंग. देयर आर वेरियस वर्सेस दैट वी फाइंड इन द बाइबल. आप बाद में निकाल सकते हैं. भजन संगीता उसके 27 और उसके 4 आयत में इस प्रकार लिखा है, वन थिंग आई आस्क ऑफ द लॉर्ड, दिस इज व्हाट आई सीक, दैट आई ड्वेल इन द हाउस ऑफ द लॉर्ड ऑल द डेज ऑफ माई लाइफ. एक बात मैं परमेश्वर से पूछता हूं कि उसके भवन में जीवन भर मैं रहने पाऊं. मरकुस उसके 10 अध्याय और उसकी 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह ने उनको देखकर कहा, वन थिंग यू लैक, एक बात की तुम्हारे जीवन में कमी है. लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और उसकी 42 आयत में इस प्रकार लिखा है, बट ओनली वन थिंग इज नीडेड. एक बात की जरूरत थी और मरियम ने वो बात को चुन लिया. मरियम और मार्था के बारे में जब बात करते हैं, यूहन्ना उसके 9 उसके 25 आयत में इस प्रकार लिखा है कि एक बात मैं जानता हूं, मैं अंधा था अब मैं देख सकता हूं. वन थिंग आई नो, आई वॉज ब्लाइंड बट नाउ आई सी. वन थिंग अक्रॉस ऑल बोर्ड्स, वन थिंग. एंड दैट्स व्हाट पॉल सेज हियर. वही पौलुस यहां पे कहता है कि एक बात मैं करता हूं. और एक बात क्या है? पहली बात है पीछे की बातों को भूलकर, और आगे क्या है? पीछे की बातों को भूलकर आगे पढ़े, आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर ताकता चला जाता हूं. फॉरगेटिंग, भूलना. अब ये भूलना मतलब कई बार हमसे ये भूलना बहुत मुश्किल हो जाती है. पीछे की बात भूलना, हम कहते हैं मैंने भूल लिया, आई फॉरगॉटन, आई वोंट रिमेंबर. बट यू नो व्हाट, आफ्टर few years, few moments, it keeps coming up, है ना, it keeps piling up. अब कहते हैं मैं भूल गया हूं, अब मैं बिल्कुल याद नहीं रखूंगा पुरानी बातें जो हो गई थी, जो हमारे बीच में जो हो गया था, जो डिसएग्रीमेंट, डिविजन्स हो गए थे, अब मैं इसके बारे में याद नहीं रखूं, मैं भूल गया हूं. परंतु फिर भी उसको याद करने की कोशिश करते हैं, याद करते हैं. यहां पे जब पौलुस कहता है कि भूलने का मतलब है कंप्लीटली फॉरगेटिंग, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इज व्हाट पॉल सेज.
एक बात मैं करता हूं, पीछे की बातों को मैं भूल जाता हूं। जब जूलियस सीजर नामक वो योद्धा, रोमन एम्परर, जब वो ब्रिटेन में कॉन्कर करने के लिए गया, जब लड़ाई कर कॉन्कर करने के लिए गए, तो ही रीच टू द शोर, वो शोर में पहुंचे और अपने सब सेनाओं को बोला कि देखो ये एक क्लिफ है, उस क्लिफ में आप खड़े, क्लिफ मतलब है पहाड़ी इलाका, उसके ऊपर खड़े रहो और पीछे को मुड़कर देखो। और जब पीछे मुड़कर देखा, सारे सोल्जर्स ने पता क्या देखा कि जो जहाज में वो लोग आए थे, वो सब जहाज को जूलियस सीजर ने जला दिया। He burnt all those ships, all those vessels in which they came. अब सब जहाज को जला दिया है। अब इनका काम क्या है? पीछे मुड़कर वापस नहीं जा सकते, वापस रोम में नहीं जा सकते, क्योंकि जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। Now all that they have to do is अब आगे बढ़ते चले जाना है। पौलुस कहता है एक बात मैं करता हूं, पीछे की बातों को मैं भूल जाता हूं। जो उपलब्धियां मेरी थी, what all I have achieved, what all I have accomplished, all those things, I'm just forgetting it. I'm just forgetting it, is what Paul says here. Put behind us. I say it as the garbage of good stuff. आपके जीवन की उपलब्धियों का वो जो, when I say garbage, please don't take me wrong. Many times those achievements and accomplishments are a hindrance for us to move forward. हमारे जीवन के जो उपलब्धियां हमें आगे बढ़ने के लिए एक बाधा बनकर हमारे सामने आ खड़ी होती है। हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये उपलब्धि की, मेरे ऐसा था, बच्चों की शादी करवा दिया, मेरा है सब कुछ, रिटायरमेंट सब है, और मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज डिग्री पास आउट हो गया, आप बस we just keep thinking about all those good stuff, and Paul says here, forgetting about it. One thing I do, forgetting about the good stuff, all that I have achieved. जब फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल टीम में इस प्रकार कहते हैं कि पिछले साल का जो भी गेम हुआ था उसके बारे में बिल्कुल सोचना मत. That's the rule of football. Even if you have achieved, even if you have lost, अगर आपने कुछ पा लिया है, हासिल की है, बहुत टूर्नामेंट जीते हैं, कई हार भी गए हैं, कुछ भी नहीं सोचना. Do not think about any of those things. Start it all new. And that's what Paul says here. One thing I do, एक बात मैं करता हूं, पुरानी बातों को भूल जाता हूं. The garbage of good stuff and the garbage of guilty stuff. जो guilt जो हमारे अंदर है, जो दुख की बात है, द्वेष है, ईर्ष्या है, जो पिछले साल में हमने अपने दोस्तों के प्रति ईर्ष्या दिखाई, जो भी गुस्सा, जो भी दुख की बातें हैं, जो भी बीच divisive things, the things that divided us, I'm forgetting about all those things. One thing I do, forgetting about all the good stuff, forgetting about all the guilty stuff. और उसके बाद पौलुस कहता है, उस निशाने की ओर मैं दौड़ा चला जाता हूं. And I keep running. Hearty determination. हृदय से ये संकल्प करें, पुरानी जो भी बातें हैं, 2020 में आपने जो भी उपलब्धियां की हैं, आपसे जो कुछ नहीं हुआ है, वो गिल्ट को अपने अंदर रखकर ये साल को शुरू ना करें. Do not start this year by keeping that guilt in you that I could not do these things. Start it all new. Hearty determination. I am determined to do this one thing. एक बार एक व्यक्ति को डॉक्टर के पास लेके गए. डॉक्टर ने कहा कि उसको सर्जरी करना था. तो डॉक्टर ने कहा कि देखो मैं सर्जरी तो करूंगा, परंतु दो चुनाव है. Either he can lose his memory, उसके याददाश्त को वो खो सकता है, नहीं तो उसकी दृष्टि को खो सकता है. अब आप चुन लें कि आपने क्या करना है. नहीं तो याददाश्त खो सकते हैं, नहीं तो दृष्टि खो सकते हैं. आप क्या पसंद करेंगे, याददाश्त खोना कि दृष्टि खोना? अरे, if given a choice, what we will do? देखो सब लोग याददाश्त खोना. You don't want to think about all that has happened in the past. कल जो बातें हुई उसके बारे में सोचने के लिए
आप तैयार नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। यू वॉन्ट टू सी फ्यूचर, आगे क्या होने वाला है, आपको बढ़ना है, मसीह यीशु में आपको आगे बढ़ना है। वही पौलुस यहां पर कहते हैं, एक बात मैं करता हूं, पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर मैं बढ़ता चला जाता हूं। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। आगे पढ़े, लास्ट वन फ्रेज, आगे पढ़े। निशाने की ओर दौड़ता जाता हूँ ताकि मैं इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। अ हेवनली इंक्लिनेशन, व्हाई एम आई हियर ऑन अर्थ। एक स्वर्गीय इंक्लिनेशन को हम क्या बोलते हैं, एक स्वर्गीय झुकाव। अब स्वर्ग की तरफ ही देख रहे हैं, यू नो, यू आर हेवनली बाउंड, यू आर हेवन बाउंड। मसीह लोग जो यीशु मसीह में हैं, आपकी यात्रा स्वर्ग की ओर है। अब स्वर्ग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यू नो, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर व्हाट गॉड हैज प्रिपेयर्ड फॉर अस। और पौलुस यहां पे कहते हैं, उसके लिए मैं दौड़ा चला जाता हूं। आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स हेवन, दैट्स वेयर आई एम बाउंड टू। जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा कि मैंने अच्छी कुश्ती लड़ लिया है। जब तक मैं वहां पहुंचूंगा नहीं, तब तक मैं ये नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरे लिए आगे और बढ़ना है, इंप्रूवमेंट है। आगे बढ़ने के लिए और भी मेरे पास देयर इज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। जब हम नाव को देखते हैं, यू नो, व्हेन वी सी बोट, एक होता है, एक बेड़ा होता है, राफ्ट। उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ बैठते हैं, कुछ नहीं कर। आपने जब मनाली में सब देखा होगा, राफ्टिंग करते हैं, उसमें कुछ नहीं होता। आपको क्या करना होता है, सिर्फ क्या करना होता है, वहां पे बैठना होता है अपने आप ही। जैसे लहर के साथ साथ आप भी चलते जाते हैं। कई मसीह उस प्रकार हैं, you know, they just waiting for God to do something in their life. They just sit on the boat of salvation. हम उधार हमने पा लिया है, अब मसीह हमें जैसे चलाना है, यहाँ चलाना है, यहाँ चलाना है, हम चलते जाएंगे। But there is a rowboat. एक rowboat होता है, आपने देखा होगा, सुखना लेक में भी है, जो हम, है ना, रो करते हैं। शायद श्रीनगर में हम जब गए थे, rowboat, राइट। वी उसको आप क्या करते हैं, आप क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, rowboat को हम, हाँ, चप्पू, हाँ, उसको चलाते हैं। और हम, सो मेनी पीपल, कई लोग सोचते हैं कि हम अपने ही बल में, यू नो, इट इज मी हु इज रोइंग माई लाइफ, ये मैं हूं जो मेरी जिंदगी को आगे बिताता चला जाता हूं, ये मेरी उपलब्धि, आई एम द वन हु इज डूइंग दिस। बट देयर इज अनदर काइंड ऑफ बोट दैट इज नोन एज अ सेल बोट। सेल बोट आपने देखा होगा, एक पर्दा लगा होता है बोट के सामने, हवा के, यू नो, जब हवा आती है, हवा, यू नो, दैट विंड गिव्स डायरेक्शन टू दैट बोट टू मूव अहेड। वी ऑल नीड टू बी इन दैट रोब, इन दैट सेल बोट, जहां पे पवित्र आत्मा अपने अगुवाई के द्वारा हमें आगे बिता के लेके चलते हैं। पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा हमें आगे चलना है। आज सुबह के समय मैं ये चुनौती आपको देना चाहता हूं, जब हम इस साल को शुरू करते हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, चिंता भरा हुआ एक संसार में हम रहते हैं। चिंताओं को आप अपने जीवन से आप प्रायोगिक तौर पर हटा नहीं पाएंगे, परंतु परमेश्वर के द्वारा आप हटा सकते हैं। यू नो, इट्स नॉट मैजिक। मैजिक नहीं है कि मैंने आंखें बंद कर दिया, मैंने बोला कि चिंता हट जाए, चिंता हट गई। नो, चिंताएं होगी। यू विल हैव वरीज, सो मेनी थिंग्स टू वरी अस, सो मेनी थिंग्स टू पुट अस डाउन। बट द assurance is, धैर्य की बात हम ये रख सकते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, we are not alone. In this race, we have Jesus Christ to lead us on. यीशु मसीह हमारे साथ है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करे। आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, चिंता करने से हम अपने जीवन के आयु को एक दिन और क्या बढ़ा पाएंगे? क्या मैं रोज चिंता कर कर मेरे जीवन को 70 साल है वो 80 साल में कर सकता हूं? नहीं कर सकता। कल की चिंता कल पे डालें, आज की जिंदगी मसीह यीशु में जिए। लीव टुमारोज वरी टू टुमारो, बट लिव टुडे फॉर द लॉर्ड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। पहली बात हमने करना है, अपने जीवन में मूल्यांकन करना है। इवैल्यूएट, लेट्स इवैल्यूएट आवर लाइव्स। हम कहां पर हैं? इफ एनी ऑफ अस थिंक दैट वी हैव अराइव्ड, यू आर रॉन्ग।
यदि आप में से कोई सोचते हैं कि हम पहुंच गए हैं, हम पा चुके हैं, हम 25 साल से मसीह हैं, 10 साल से मसीह हैं, पिछले 50 साल से मसीह हैं, मेरा नाम मसीह है, मैं क्रिश्चियन बहुत सालों से हूं, यीशु मसीह मेरे पास ही है, यू आर रॉन्ग. पॉल सेज इट्स नॉट दैट आई हैव येट ऑब्टेन्ड. ये नहीं कि मैंने सब कुछ पा लिया है, हमने कुछ भी नहीं पाया है, हमें आगे और बढ़ना है. यू गॉट टू कीप रनिंग ऑन. और दूसरी बात हमने देखा, फर्स्ट थिंग वी सॉ वाज that there is a humble evaluation, and the second thing that we saw was that एक hearty determination हमारे अंदर है, एक संकल्प रखना कि मैं एक बात करता हूँ, I'll just do one thing. बहुत सारी बातें नहीं, परंतु एक बात मैं करता चला जाता हूँ. One thing that I do. And then we saw that there is a heavenly inclination, कि we are all heaven bound. परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर हम चलते चले जा रहे हैं, उस यात्रा में हैं. कितने हम परमेश्वर के साथ हम लगे हुए हैं, हम अपने आप को परख कर दे. क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें. Let's all close our eyes as we look to Lord this morning. A time for introspection. एक समय जहां पर हम अपने जीवनों के बारे में परख कर देखें. प्रत्येक दिन जो परमेश्वर हमें देते हैं, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने पाए. Each day that God gives us, He has a purpose behind that day, a holy aspiration. मैं उस लक्ष्य की ओर दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए यीशु मसीह ने मुझे पकड़ लिया था. यीशु मसीह ने आपको क्यों पकड़ा? Why Jesus took hold of you, caught you? Tell the Lord that, Lord, I am ready. Here I am. मैं यहां पर हूं प्रभु. Use me, O God, for your glory. एक समर्पण के साथ हम परमेश्वर की हजूरी में रहें. A life of surrender. Telling the Lord that, Lord, here I am. मैं यहां पर हूं प्रभु. मेरा जीवन आपकी महिमा के लिए मैं इस्तेमाल कर पाऊं. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से. मैं हूँ यहाँ. आराधना करूं मैं पूरे दिल से. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण हृदय से, तेरी सेवा करूंगा अपनी सारी चीजों से. मैं हूँ यहाँ. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ. समर्पण के साथ. मैं हूँ यहाँ मैं हूँ प्रभु. मैं हूँ यहाँ मैं हूँ यहाँ. पिता परमेश्वर, आपके हजूरी में हम अपने आप को समर्पण करते हैं.
धन्यवाद करते हैं ये जीवन जो आपने हमारे जीवनों में प्रदान की है। हर श्वास जो हम लेते हैं प्रभु, हर लम्हा जो हम जीते हैं, ये केवल और केवल आपके अनुग्रह के कारण है। We say along with the songwriter that every breath that we take, O God, and every moment that we are awake is by your grace and grace alone. Thank you, O Heavenly Father, for giving us another year. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता एक नए साल हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए। जिस प्रकार प्रभु जी हमने पौलुस के जीवन को देखा, जो इतना सब कुछ पाने के बावजूद कहता है कि ये नहीं कि मैंने कुछ पा लिया है। होने दे प्रभु कि हम अपने जीवन में एक सही मूल्यांकन कर सकें प्रभु, और हमारे अंदर कभी भी घमंड की बातें ना आने पाए प्रभु। और हम ये बात हमेशा याद रखें कि मनुष्य क्या है कि प्रभु आप उसकी सुधि लेते हैं, हम क्या है कि आप हमारे बारे में विचार करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं प्रभु। आप में बढ़ने के लिए प्रभु आप हम सबको सहायता करें। एक पवित्र अभिलाषा हमारे अंदर आप दें, वो बात के लिए जिसके लिए आपने हमें पकड़ा था। That one thing for which you had caught hold of us, O God, उस बात की ओर हम दौड़े चले जाएं प्रभु। हृदय से एक बात को हम संकल्प करें कि ये साल में जो पुरानी बीती हुई बातों को हम याद ना करें। All the garbage of guilty stuff in our lives, all the garbage of good stuffs of our life, O God, we may not dwell on them, but we may move on. हम आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी। हम उस समय के इंतजार में हैं Lord, we are living for that moment जब प्रभु जी हमारे ये जो नश्वर शरीर है, this corruptible bodies of ours, O God, will be transformed into the glorious body. उस इंतजार की और हम ताकते चले जाते हैं प्रभु। आप हमें सहायता करें, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें आशीष दी। मसीह यीशु के नाम में हम इस विनती को मांगते हैं, आमीन।